क्या कहा? प्रेम पत्र? और तुम लिखोगे? क्या मजाक है ये? प्यार भरे खत तुम्हें लिखना आता भी है क्या? किसने कहा मैं नहीं लिख सकता हूँ? किसी के कहने या ना कहने से क्या होता है? इतना क्यों पीते हो कि पता ही नहीं चले कि मूछ है या नहीं? हजाम के पास क्यों नहीं जाते? तुम अपनी बकवास बंद करो। अरे ये क्या? अरे इन दिनों में बारिश, मौसम, बरसात। चलो घर चलो। चलो अरे ये क्या हो रहा है? काली बरसात? जाओ जाकर राजकुमार को बताओ। जो हुकुम। काली बरसात! ये तो अपशकुन है, अपशकुन है। लगता है जरूर कुछ बुरा हुआ है। हे भगवान, लगता है कि इस दुनिया पर कोई बड़ी मुसीबत आने वाली है। रानी माँ, जय किशन और उसके साथ एक लड़की आपसे मिलने आए हैं। रानी माँ, नया नगर में अचानक काली बरसात शुरू हुई है, हमें आदेश दी। काली बरसात, ये यकीनन आने वाली मुसीबत की शुरुआत है। जब पूरी शक्तियां ताकतवर होती हैं, तब काली बरसात शुरू होती है। इस सब के पीछे यकीनन चियू का हाथ है। रानी माँ, अग्निसूर अगर कैद से आजाद हो गया तो दुनिया का अंत हो जाएगा। टेरन में गड़बड़ बढ़ती जा रही है और सब चियू की शक्ति की वजह से है। भले ही वो अभी आजाद नहीं है, लेकिन उसने अपना असर दिखाना शुरू कर दिया है। हम इस बात को नजरअंदाज नहीं कर सकते। क्या सच में ऐसा हो सकता है? रानी माँ, मैंने सुना है टैंक सम्राट ने टैंक जुआजंग को पवित्र ग्रंथ लाने के लिए पश्चिम की ओर भेजा है, ताकि वो नफरत मिटाकर लोगों को बचा सके। क्या इसका कोई फायदा नहीं? बिल्कुल नहीं। नफरत को मिटाना मतलब चियू को मिलने वाली शक्ति के स्रोत को मिटाना है, लेकिन इससे हम उसे मिटा नहीं पाएंगे। अब इस वक्त इन तीनों लोगों का भविष्य सिर्फ और सिर्फ उन 15 योद्धाओं के हाथों में है। वो ही हमें बचा सकते हैं। हमारे गोविंद और उसके 4 साथियों के बाद बाकी योद्धाओं को भी एक एक करके उनके भाग्य का रत्न मिल रहा है। अब उन्हें अपनी असली पहचान और कर्तव्य का एहसास होने लगा है। मेरी बात सुनो, जल्दी सारे योद्धाओं को संदेश भेजो। उन्हें वॉरलॉर्ड पर्वत पर इकट्ठा होना है और चियू को आजाद होने से रोकने में गोविंद और बाकी योद्धाओं की मदद करनी है। जी रानी माँ। जी रानी माँ। लेकिन इस सफर में चियू के दानव तुम्हें रोकने की कोशिश करेंगे, इसलिए सुरक्षा के तौर पर तुम्हें एक साथ सफर करना होगा। जो हुकुम रानी माँ। जो हुकुम। बहुत अच्छे, चलो अब आगे बढ़ते हैं। ये बताओ, क्या सारे योद्धा प्रकट हो चुके हैं? हाँ आका, अगर मेरी गिनती सही है तो अब तक 14 योद्धा आ चुके हैं। क्या कह रहे हो? अब तक 14 योद्धा धरती पर आ चुके हैं? हाँ मेरे आका, ये 14 योद्धा अब युद्ध पर्वत की ओर निकल चुके हैं। आखिर वो दिन आ ही गया।
वाह, अब सब कुछ मेरे नियंत्रण में होगा। हैं? आपके नियंत्रण में? एक काम करो, तुम अपने सिपाहियों को उन 9 योद्धाओं को रोकने के लिए अभी भेजो। तुम पृथ्वी और उसके साथियों की चिंता मत करो। आका, लेकिन क्यों? उन सभी का अंत बहुत ही जल्दी होने वाला है। लेकिन आका, बकवास बंद करो और जैसा मैंने कहा वैसा करो। जाओ। लेकिन तुम मेरे आदेश का पालन नहीं करोगे? करूंगा आका। हाँ। वो 15वां योद्धा इस वक्त कहाँ है? तुम कब तक मुझसे छुपे रहोगे? तुम आ गई? माफ करना, लेकिन मैं तुम्हारे साथ नहीं चल सकती। लेकिन क्यों? अब तुम जान चुकी हो तुम्हें किस्मत ने चुना है। तुम अपने फर्ज से यूं मुंह नहीं मोड़ सकती। मेरे कबीले ने मुझ पर जो जिम्मेदारी सौंपी थी वो है इस चियू शक्ति पत्थर की रक्षा करना। 500 साल पहले हुई लड़ाई में चियू की शक्ति का एक हिस्सा इसमें समा गया था और यही असली वजह है कि न सिर्फ चियू का शरीर कैद किया गया बल्कि उसकी आत्मा भी वॉरलॉर्ड पर्वत को छोड़कर नहीं जा सकती। क्या ये सब सच है? मेरा कबीला इस पत्थर की रखवाली करते आ रहा है। हमें डर है अगर चियू के दानवों को ये बात पता चली तो वो उसे आजाद करने यहाँ आ जाएंगे। इसलिए आज तक हमने ये बात छुपा कर रखी है। अब मैं समझ गई। भले ही तुम हमारे साथ लड़ाई लड़ने नहीं चल रही, लेकिन तुम भी इस लड़ाई का एक अहम हिस्सा हो। सही कहा। पृथ्वी उठ जाओ, उठो पृथ्वी। हाँ? अरे ये कौन सी जगह है? ये युद्ध पर्वत है। हाँ? अग्निसूर है पृथ्वी। हाँ? कौन है? हाँ? अभी तुम्हारे पास वक्त नहीं है, लेकिन मकसद पूरा करना इतना आसान नहीं होगा। अगर तुम आलमपुर जाने की जिद नहीं छोड़ोगे तो तुम्हें अपनी जान गंवानी पड़ सकती है। समझे मेरी बात? का जान गंवानी पड़ेगी? आखिर तुम हो कौन? बताओ हमका। का तुम्हें अग्निसूर ने भेजा है? बोलो। हाँ? तुम अकेले अग्निसूर को हरा नहीं सकते हो। अभी वो वक्त नहीं आया है। थोड़ा धैर्य रखो वरना गड़बड़ हो जाएगी। कैसी गड़बड़ होगी? हाँ, हम अभी अग्निसूर से लड़ने के लिए तैयार हूँ और तुम कह रहे हो कि अभी वक्त नहीं हुआ। और किसने कहा कि मैं अकेला हूँ? मेरे साथी ज्वाला, राजकुमार धर्म, आकाश और फिजा भी है। हम योद्धा है, हम किसी से नहीं डरते। हाँ, कोशिश करने वाले की हार नहीं होती। हाँ? मेरी बात ध्यान से सुनो। अग्निसूर को हराने के लिए तुम्हें कुल 15 योद्धाओं के ताकत की जरूरत पड़ेगी। सिर्फ तुम 5 मिलकर उसका कुछ नहीं कर पाओगे। वो बहुत ही खतरनाक है। हाँ, बढ़िया मजाक करते हो। नहीं, ये कोई मजाक नहीं है। अगर इस वक्त तुम 5 का सामना अग्निसूर से हुआ तो तुम्हारी मृत्यु निश्चित है, समझो। हाँ, तुम इतना यकीन से कैसे कह सकते हो? पृथ्वी, मेरी बात मान लो और आलमपुर राज्य में बिल्कुल भी कदम मत रखना। उसके घेरे से बहुत ही दूर रहना, वरना अपने साथियों को खो बैठोगे। का? होश में आओ। हाँ? होश में आओ? हाँ? अरे होश में ही तो हूँ। टपली मारा। गोविंद, तुम कितने
आलसी हो ना, और कितना सोओगे तुम? हम बस आंवलाई राज्य पहुंचने ही वाले हैं। आलमपुर राज्य? हाँ, देखो लगता है अभी भी तुम्हारी नींद नहीं उड़ी है। हम बोट से आंवलाई राज्य के लिए निकले थे। ये वारलॉर्ड पर्वत पहुंचने का इकलौता रास्ता है। देखो यहाँ से समुद्र कितना सुंदर दिख रहा है ना। आलमपुर राज्य। पृथ्वी, मेरी बात मान लो और आलमपुर राज्य में बिल्कुल भी कदम मत रखना। ए गोविंद, तुम खड़ी खड़ी सो रहे हो क्या? उठो, अब तुम्हें ये आदत कब से लग गई? हाँ? हाँ? मार दिया रे बाबा। तो तुम मेरी बात क्यों नहीं सुन रहे? अब काहे मारा हमको? शुक्र मानो मैंने तुम्हें जोर से नहीं मारा। लेकिन तुमने मेरे चेहरे पर काहे मारा? अच्छा, क्या कर लोगी तुम? आओ आओ, मुझे पकड़ कर तो दिखाओ। मैं यहाँ हूँ गोविंद। भागो मत, यहाँ आ जाओ आ जाओ। आओ। कहाँ देखो मैं यहाँ हूँ। बस एक बार हमारे हाथ लग जाओ। अरे ये कहा? यहाँ अचानक इतने सारे जहाज कहाँ से आ गए? कुछ तो गड़बड़ है। क्या? लेकिन बात क्या है? ये सारे इतनी जल्दी में कहाँ जा रहे हैं?